जब ये जमीन अधिग्रहण थी तो जमीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ, जमीन पर रोड कैसे बन गई, जमीन पर पोल कैसे लग गया, जमीन पर बड़े बड़े मंत्रियों का होर्डिंग कैसे लग गया। कि पुलिस का जो रवैया रहा है और सरकार का जो रवैया रहा है, इसने कहीं न कहीं गला घोटने का काम किया है। जितने भी पदाधिकारी नेतागण थे उन पर लाठीचार्ज हुआ, हमारे नेता खुद घायल हैं, इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। कि नेता और पदाधिकारी प्रशासन मिल के पहले घर बनवाता है और फिर वही प्रशासन घर को तोड़ता है। क्यों? से पूरा उम्मीद है माननीय न्यायालय पर कि जो भी फैसला आएगा उस सरकार के खिलाफ आएगा और हम लोगों के पक्ष में आएगा। नेपाली नगर में पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता और बर्बरता के खिलाफ जन अधिकार युवा परिषद के द्वारा पटना के कारगिल चौक पर बिहार सरकार का पुतला दहन किया गया। इसका नेतृत्व जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बिहार सरकार और प्रशासन पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस की बर्बरता वहां देखने को मिली उसका वह घोर निंदा करते हैं। उन्होंने न्यायालय द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की और कहा कि पटना हाईकोर्ट ने नेपाली नगर राजीव नगर में सरकारी तानाशाही बुलडोजर तंत्र पर रोक लगाया है। हम न्यायालय से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में वे सरकार और प्रशासन को आम लोगों को बेघर करने के लिए दंडित करें। पहले सुनिए राजू दानवीर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, पूरा स्पष्ट है, जिस राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा महिलाओं पर अभद्रता और बर्बरता जिस तरह से की गई है, उन सभी को लेकर ये राज्यव्यापी पुतला दहन है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको कई मांगों को लेकर ये पुतला दहन है। आप देख लीजिए, जिनका घर टूटा है उनको क्या मिला, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, और जिनके घर टूटने वाले हैं उनके भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं पर मजिस्ट्रेट हो, प्रशासन हो, जिस तरह से लाठियाँ चलाई है, उन सभी पर केस भी होना चाहिए। निर्दोष लोगों पर जो केस हुआ है वो केस वापस भी होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पिछले 4 दिनों से लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर वासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं उम्मीद दिखने लगी है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरा पार्टी राजीव नगर, नेपाली नगर के साथ है। उस समय राज्य सरकार कहाँ थी? जब ये जमीन अधिग्रहण थी तो जमीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ, जमीन पर रोड कैसे बन गई, जमीन पर पोल कैसे लग गए, जमीन पर बड़े बड़े मंत्रियों का होर्डिंग कैसे लग गया। तो इन सभी सवालों के घेरे में है राज्य सरकार, और राज्य सरकार ने खुद लोगों को बसाकर और आशियाना उजाड़ने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस का जो रवैया रहा है और सरकार का जो रवैया रहा है, इसने कहीं न कहीं गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। राज्य सरकार का पुतला हमने फूका है। राज्य सरकार, उसमें आपका साफ उप मुख्यमंत्री हैं, जो भवन निर्माण मंत्री हैं। पार्टी कार्यकर्ता पर भी क्या सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी नेतागण थे उन पर लाठीचार्ज हुआ, हमारे नेता खुद घायल हैं, इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। ऐसी गलती उन लोगों ने किया है। FIR हुई आपके कार्यकर्ताओं? सर, वो लगभग 500 प्लस अज्ञात किए हैं, और हम लोग के जितने पदाधिकारी नेता हैं सभी पर FIR है। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का लड़ाई सिर्फ इस बात का है कि नेता और पदाधिकारी प्रशासन मिल के पहले घर बनवाता है और फिर वही प्रशासन घर को तोड़ता है। क्यों? आखिर लोग कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर का कमाई पल पल जिन्होंने एकत्रित किया था। वहाँ एक SDO है जो खुलेआम महिलाओं को लाठीचार्ज करता है, खुलेआम। वैसे SDO पर लालत है। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि उस SDO पर भी FIR करेंगे। हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। अगर हमें पूरा भरोसा है, राजीव नगर वासियों का जो न्याय है, जो उनकी उम्मीद है, जो नेपाली नगर लोगों की उम्मीद है, और हमारे नेता का जो संघर्ष है, पूरा उम्मीद है माननीय न्यायालय पर कि जो भी फैसला आएगा उस सरकार के खिलाफ आएगा और हम लोगों के पक्ष में आएगा। धन्यवाद।
तो आपने सुना राजू दानवीर को, उन्होंने प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला बोला। आपने देखा कि किस तरह से नेपाली नगर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन पर सरकार के द्वारा एफआईआर कर दिया गया और उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर लगाया गया। आज युवा शक्ति बिहार के द्वारा पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान सरकार की घोर निंदा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।